1.5 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में। सो उसके कोई 3-4 क्वेश्चन हमने कैंडिडेट्स है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर ए एंड बी मैट्रिक्स एफ ए इज इक्वल्स टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड बी इज अ मैट्रिक्स 10। हमारे पास दो पार्ट है इसके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये है एफ ए इज इक्वल्स टू A is equals to एक मैट्रिक्स है 1 to 4 6 1 2 4 6. Then part 1 है A into joint of A is equals to joint of A into A, joint of A into A is equals to determinant of A into identity matrix. This I am representing an identity matrix of the same order as A is. यहाँ पे देखिए कि इन तीनों पार्ट्स को वक्त अगर हमने सॉल्व करना है उसके लिए हमें दो जो है वो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज चाहिए होंगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट ऑफ ए हम मालूम कर लेते हैं। A determinant is equals to determinant of the matrix 1 2 4 6. So 1 cross 6 minus 2 cross 4. ये हमारे पास आ गया 6 minus 8 minus 2. तो डालिए हम यहाँ पे joint of A मालूम करें, joint of A वो भी आपको बता चुका हूँ मैं। प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज करेंगे प्लीज, साइन चेंज -2 -4 दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। अब हम स्टार्ट करते हैं। ए इंटू जॉइंट ऑफ ए इंटू ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये हमारे पास ए वैल्यू पुट करेंगे 1 2 4 6 1 2 4 6 into joint of A 6 minus 2 6 minus 2 minus 4 1 is equals to joint of A 6 minus 2 minus 4 1 into A 1 2 4 6 1 2 4 6 is equals to determinant of A, that is -2 into identity matrix 1 0 0 1 2 by 2 मैट्रिक्स। हमने एक आइडेंटिटी ले लिया। अब इनको मैं चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 एक्सरसाइज में। जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 क्रॉस 6 2 क्रॉस -4 -8। सेकंड कॉलम 1 क्रॉस -2 प्लस 2 क्रॉस 1 2। ये हमारे पास 4 क्रॉस 6 24 -24 -8 plus 6. Similarly, second जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 6 into 1 6 minus 8 12 minus 12 minus 4 plus 4 minus 8 plus 6. डिटरमिनेंट ऑफ ए जो उसकी वैल्यू -2 है, हर एक एलिमेंट से स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। -2 cross 1 -2 cross 0 -2 cross 0 -2 cross 1। ये हमारे पास 6 minus 8 -2 plus 2 0 24 minus 24 0 -8 plus 6 -2 is equals to -2 0 0 -2 is equals to -2 cross 1 -2 -2 cross 0 0 0 -2। तो हमने देखा कि हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि ए को जॉइंट ऑफ ए रिजल्ट ये -2 0 0 माइनस और जॉइंट ऑफ ए इनटू ए ये रिजल्ट और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो तीनों जो हमारे पास फिजिकल एंटिटीज थी उनको उनका रैंक ऑर्डर हमने सेव किया और ये प्रूव हो गया।
इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास और बी डिमांड कर रहे हैं बी टू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू बी इज इक्वल्स टू आर for matrix B is equals to 3 minus 1 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 2 B into B inverse B into B inverse is equals to identity is equals to B inverse into B. Verify करना whether we are multiplying B into B inverse, Z will be identity matrix or B inverse into B, Z will be identity matrix. First of all, हम B inverse कैलकुलेट कर लेंगे. B हमारे पास मौजूद है. B inverse कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि inverse of matrix जो है उसको कैलकुलेट करना पहले आपने देखना है कि वो सिंगुलर है या नहीं. अगर सिंगुलर है तो inverse एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो B इनवर्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, उसका डिटरमिनेंट और एडजॉइंट. पहले हम डिटरमिनेंट मालूम करेंगे 3 minus 1 2 minus 2 ये हमारे पास 3 क्रॉस minus 2 minus minus 1 क्रॉस 2 minus 6 minus minus 2 minus minus plus minus 6 plus 2 minus 4. अब हम इसका जॉइंट मालूम करेंगे. जॉइंट ऑफ बी वेरी सिंपल. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आप जगह तब्दील कर दें. -2 3 और ये आपके जो साइन 1 और -2 ये हमारे पास आ जाएगा. बी इनवर्स इज इक्वल्स टू जॉइंट ऑफ बी ओवर determinant of B, joint of B हमारे पास -2 1 -2 3 divided by -4. अभी -4 हर एक एलिमेंट को जो डिवाइड कर देंगे. अभी भी कर सकते हैं लेकिन ओवरऑल अगर हमने चूंकि इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आप इसको डिवाइड करने में ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए. अभी मैं करके दिखाता हूँ. B into B inverse B into B inverse that will be and identity matrix B हमारे पास है 3 minus 1 2 minus 2. B inverse हमारे पास है -2 1 -2 3 divided by -4. मल्टीप्लाई करेंगे -6 3 into -2 -6 -1 into -2 plus 2. Second one 3 minus 3 here was -4 plus 4 2 into -2 -4 -2 into -2 plus 4 2 into 1 2 -2 into 3 -6 divided by -4 is equals to -4 0 0 -4 divided by -4. तो अब आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे इनवर्स में जाते हैं तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाते हैं 3/4. तो उसमें मल्टीप्लिकेशन में आपको जो है थोड़ा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है. अब तो बहुत आसान है. हर एक एलिमेंट्स इसको डिवाइड करें -4 by -4. ये हमारे पास 1 0 और -4 0 0 और -4 1 -4 1 that is equals to identity. On the same lines you can prove B inverse identity. First पहले हमने क्या किया B into B inverse. तो जिस तरह ये मल्टीप्लिकेशन की है the same line आप प्रूव कर सकते हैं B inverse into B. वो भी आपके पास आइडेंटिटी आएगा. मैं आप लेफ्ट कॉल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. ये है डिटरमाइन वेदर द गिवन मेथड्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा. तो आपने देखा कि जब B को B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वही है
कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको फॉर द चॉइस ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस गिवन है, तो पूछ ये रहा है कि क्या वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने लिखा कि बी को बी इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम नेचुरली मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर आंसर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो वेरी सिंपल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पार्ट 1 इसका कंसीडर कर लें आप। दो मैट्रिक्स हैं 3, 5, 4, 7। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 1, whether the given matrices are multiplicative inverse of each other or not. First matrix है 3, 5, 4, 7 and second matrix है 7 minus 5, 7 minus 5 minus 4, 3 minus 4, 3. ऐसे इसको मैं A कह देता हूँ और इसको मैं B। F B is inverse of A, B is inverse of A, inverse of A। then होना क्या चाहिए, A B का प्रोडक्ट should be identity matrix। and for A, F A is inverse of B, B का A के साथ प्रोडक्ट जो है वो भी identity। पहले ए बी आप ट्राई कर लें, इसका आंसर देखें आप। 5, 4, 7 इंटू 7 माइनस 5 माइनस 4, 3 मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 20, सेकेंड कॉलम माइनस 15 प्लस 15, 28 minus 28 minus 20 plus 21 minus 20 plus 21, ये हमारे पास क्या आ रहा है आंसर इसका, माइनस 21 माइनस 20 दैट इज 1 0 0 1। सो इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो जो बी मैट्रिक्स है वो किसका इन्वर्स है, ए का। बी मैट्रिक्स जो है वो किसका इन्वर्स है, ए का। सिमिलरली मैं अब चेक करूंगा बी ए कि क्या ए जो है वो भी बी का इन्वर्स है या नहीं है। बी हमारे पास है 7 माइनस 5 माइनस 4, 3। ए मैट्रिक्स है 3 5 4 7, 3 5 4 7 मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास है 21 माइनस 20, 35 माइनस 35 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 20 प्लस 21, that is also equal to an identity matrix 1 0 0 1। So we conclude that both matrices are multiplicative inverse of each other. A is inverse of B and B is inverse of A। इसके दो पार्ट और हैं, एक पार्ट और है, ये आप खुद कीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसके भी दो पार्ट हैं, बिल्कुल सेम है। और एक आपको एक्सरसाइज के लिए दूंगा। यहाँ पे हमारे पास ए बी और डी मैट्रिसेस हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स और डी ए होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखिए आप, ए हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 है, ए इज इक्वल्स टू 4 0 माइनस 1 2, 4 0 माइनस 1 2, बी है -4
minus 2, 1, minus 1. We are going to verify AB inverse is equals to AB inverse is equals to B inverse A inverse. लेफ्ट हैंड साइड को आप पहले देखिए, AB इनका प्रोडक्ट निकालिए, 4, 0, -1, 2 इंटू B हमारे पास है -4, -2, 1, -1, मल्टीप्लाई करें इनको, ये हमारे पास आ जाएगा -16 प्लस 0, -8 प्लस 0, ये हमारे पास 4 प्लस 2, ये हमारे पास -1 इंटू -2 प्लस 2, 2 इंटू -1 -2, ये हमारे पास आ गया जी -16, -8, 6, 0. -4 into -4, -16 plus 0 into 1, 0, 4 into -2, -8 plus 0, 4 plus 2 और 2 -2. ये हमारे पास ए बी है. अब ए बी का डिटर्मिनेंट आप निकालिए, ये हमारे पास -16, -8, 6, 0, -16 into 0, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स -8 into 6, दैट इज 0, -48, ये आपके पास -+ 48 नॉट इक्वल टू 0. ए बी इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी भी चाहिए होगा. एडजॉइंट ऑफ ए बी आपने जो कैलकुलेट किया उसमें आप देख लें, ये है प्रिंसिपल डायगोनल, 0 इधर आ जाएगा, -16 इधर आ गया, इनके साइन चेंज करें, 8 और ये प्लस है माइनस हो जाएगा. इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट. अब ये दोनों एंटिटीज जो है इनको आप कैलकुलेट कर चुके हैं. एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो हमारे पास 0, 8, -6, -16 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ गया 48. अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो इससे मैच करता है या नहीं करता. राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इनवर्स, ए इनवर्स. पहले आप बी इनवर्स और ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे. 4, 0, -1, 2. सिमिलरली बी डिटर्मिनेंट निकाल लें. -4, -2, 1, -1. ये हमारे पास आ गया 8, -0 इंटू -1, 0, 8 आ जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास -4 इंटू -1 +4 -2 इंटू 1 -2, 4 + 2 6 आ जाएगा. 6 है. एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लें. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 2, 4, 0, साइन चेंज, 0 का कोई साइन नहीं होता, माइनस है प्लस हो जाएगा. एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास इज इक्वल्स टू -1, -4 +2 -1. अब बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास -1, 2, -1, -4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बी मॉड है हमारे पास 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है 2, 0, 1, 4, 2, 0, 1, 4.
ओवर 8 और है। ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, नीचे 8 क्रॉस 6 48 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया आपने, -1 क्रॉस 2 -2 प्लस 2 0, -1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 4 8, -1 इंटू 2 -2 -4 इंटू 1 -6, ये आपके पास -1 इंटू 0 0 -4 इंटू +4 -16। सो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था 0 8 -6 -16, 0 8 -6 -16 ओवर 48। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट जो है वो एक्सरसाइज के लिए ले लीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।